अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कैसर अहमद राजा। उम्मीद है आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक होगी। अल अहली हॉस्पिटल पे बदतरीन अटैक करके सैकड़ों लोगों को शहीद कर दिया गया, और ये सारे वो लोग नहीं थे जो कि वहाँ पे मरीज के तौर पे एडमिट थे, बल्कि बहुत बड़ी तादाद इनमें से उन लोगों की थी जो उन्होंने शेल्टर लिया हुआ था। ये बड़ी अहम बात है, क्योंकि आप हस्पताल में शेल्टर इसलिए लेते हैं कि कोई आदमी हैवानियत के किसी दर्जे पे गिर जाए, वो कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि उन पे अटैक नहीं करता, जिनमें अस्पताल भी एक है, स्कूल भी एक है। लेकिन हम बात कर रहे हैं इसराइल की, देयरफॉर हैवानियत का कौन सा दर्जा है ये सिर्फ इसराइल ही डिफाइन कर सकता है। बाकी हम तो हैरान हुए जा रहे हैं कि कोई इस हद तक गिर सकता है। अटैक किया, सैकड़ों लोग वहां पे शहीद हो गए, और उसके बाद एक ग्लोबल कंडेमनेशन का सिलसिला स्टार्ट हुआ। यूनाइटेड नेशंस भी इसमें आ गई, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यूरोपियन यूनियन, कनाडा, फ्रांस, ये सारे ममालिक ये कंडेम करने आ गए, स्वाय अमेरिका के जो इसराइल की लाइन ले रहा है। और वो लाइन क्या है इसराइल की? वो लाइन ये है कि ये एक आज़ादी पसंद तंजीम, अब ये मसला ये है कि सो मच फॉर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के उस तंजीम का यहाँ पे मैं नाम भी लूँ तो शायद ये भी यूट्यूब के टर्म्स एंड कंडीशंस के खिलाफ हो, देयरफॉर मैं उसका नाम नहीं ले रहा, कि उस तंजीम ने ये हमला किया इसराइल पे, लेकिन रॉकेट मिस फायर हुआ, वो गिरा अस्पताल पे। अब ये साबित करने के लिए इसराइल लेके आया है दो तीन तरह के एविडेंसेस, वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ शवाहिद के साथ और एग्जामिनेशन के साथ, कि कितना भोंडा ड्रामा कर रहे हैं। यानी कि इस मामले में तो वो बॉलीवुड को ही पीछे छोड़ गए हैं, जो दुनिया की बदतरीन, बॉलीवुड, मैं फिल्म इंडस्ट्री की बात नहीं कर रहा, मैं इंडियन गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ, वो भी एक बॉलीवुड गवर्नमेंट है, कि वो भी कैसे सर्जिकल स्ट्राइक और पता नहीं क्या क्या ऐसी हरकतें करते रहते हैं। बट दिस टाइम दे हैव, इसराइलियों ने आउटडू कर दिया उनको भी। उन्होंने एक ऑडियो दुनिया के सामने रखी जिसमें दो बड़े कैजुअल काम डाउन किस्म के लोग हैं, वो आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं, और ये उन्होंने एविडेंस दिया। और साथ उन्होंने अपनी इंटेलिजेंस की भी एक पिक्चर वहां से, सैटेलाइट वीडियो प्रिंट एक उन्होंने दिखाया कि जनाब ये थी लॉन्च साइट, और यहाँ से जो मिसाइल थे वो अस्पताल के ऊपर से गुजर रहे थे, और एक उस पर अस्पताल के ऊपर गिर गया। अब प्रॉब्लम ये है कि जो गुफ्तगू है उसमें वो कह रहे हैं कि आप जब कंपाउंड के अंदर जाते हैं तो सेमेट्री, एक कब्रिस्तान है जो कि लॉन्च साइट है, जहां से मिसाइल दागे गए, रॉकेट्स दागे गए, जिनमें से एक अस्पताल पे गिरा, और वो अस्पताल के पीछे है। और वो दूसरा उससे पूछता है कि पीछे है, तो वो कहता है कि एग्जैक्टली कहाँ पे है, तो उसे कहता है कि अगर आप अंदर जाएं और फिर उसके बाद आप शहर की तरफ ना जाएं तो आपके राइट साइड पे है। वो कहता है हाँ मुझे समझ लग गई है। यह बात सुन लीजिए। هذول تلاقيهم من المقبرة الورا دي بفلك محط فيهم. ايش ده؟ بتلاقيهم طالعين من المقبرة اللي ورا المستشفى المعمداني دي اللي هو فسه ونزل عندهم. ها المعمداني يقول لك عند الساحة بالضبط. هي وين لما تدخل على الساحة؟ أول ما تدخل على الساحة تدخلش على البلد، عيدك اليمين في مستشفى المعمداني. عرفتها. यानी दो बातें यहाँ पे वो कह रहे हैं एक दूसरे से, कि जो उसकी समरी है बात की, कि एक तो ये है कि कब्रिस्तान हॉस्पिटल के बिहाइंड है, और दूसरा ये है कि वो उसके राइट हैंड साइड पे। अब ये हो सकता है कि वो चीज़ उसके बिहाइंड हो और थोड़ी सी टिल्ट हो, तो बंदा ये भी कह सकता है कि थोड़ी सी उसके दाएं हाथ पे और थोड़ी उसके पीछे है, फेयर इनफ। लेकिन अगर आप गूगल मैप पे जाएं और जूम इन करके देखें तो आप देखेंगे कि जो अस्पताल की एंट्रेंस है वो कहां पे है। ये जहां पे आपको नजर आ रहा है रेड, ये कलेक्शन पॉइंटर, यहां पे एंट्रेंस है, बाकी आप किसी तरफ से उसमें एंटर नहीं हो सकते, आप देख सकते हैं उसे। अब इस गुफ्तगू, ये जो ऑडियो सामने आई है, इसकी रोशनी में अगर हम बात को आगे बढ़ाएं और ये कहें कि यहां से अगर आप एंटर होते हैं तो ये जो सिमेट्री है, जो कब्रिस्तान है, ये इस हॉस्पिटल के बैक साइड पे होना चाहिए। बट द प्रॉब्लम इज कि जो उन्होंने सैटेलाइट इमेजेस जो अपने दिखाए हैं, उन्होंने जो एक वीडियो प्रिंट है उसमें आप देख सकते हैं कि वो तो ऑलमोस्ट हॉस्पिटल के सामने बनता है, और राइट भी नहीं बनता, यानी कि तो तकरीबन आपकी बैक साइड पे, रफली स्पीकिंग इस एंगल पे वो बनता है। माफी चाहूंगा वो वीडियो के फ्लिप में अगर आपको लेफ्ट राइट हो जाता है, क्योंकि मैं हेड ऑन मिरर व्यू में मैं कर रहा हूं। यानी कि अगर आप एंटर हो रहे हैं तो वो आपके राइट पे नहीं बनता, बल्कि वो आपके ऑलमोस्ट बिहाइंड बनता है। नाउ जो वहां पे बात की जा रही थी वो तो ये थी कि वो हॉस्पिटल के थोड़ा सा राइट है, वो बिहाइंड है, लेकिन यहां पे तो नक्शा ही उल्टा है। पर देयर इज अनदर पॉसिबिलिटी, आप ये सोच सकते हैं कि शायद ये हुआ हो कि वो हॉस्पिटल का जो कंपाउंड है उसकी जो बैक साइड है उससे एंट्रेंस हुई हो। मैंने जूम इन करके काफी देखा है, मुझे तो वो नजर नहीं आया, बट फेयर इनफ, हो सकता है कि शायद वो जगह हो। बट नाउ द प्रॉब्लम इज कि अब अगर आप हॉस्पिटल की बैक साइड से आते हैं तो फिर वो एलिजेड साइट वो आपके जो हॉस्पिटल के और आपके लेफ्ट साइड पे बनती है, और वो सामने हॉस्पिटल के बनती है।
تو دونوں ہی چیزیں نہیں ہو سکتی. یہ آئدر جو ان کا تھا کہ یہ رائٹ پہ ہے اور بیہائنڈ ہے، یہ نہیں ہو سکتا. یہ اگر رائٹ پہ ہے تو پھر فرنٹ پہ ہے، اینڈ وائس ورسا. یہ لیفٹ پہ ہے تو بیہائنڈ. یعنی کہ بیان ہی نہیں مل رہے ہیں، اور یہ دونوں ایویڈنسز وہ لے کے آئے ہیں. اور یہ تو ہو گیا اس کا جو وہ ایویڈنس، اس کی ڈیبنکنگ. اس کے ساتھ ایک اور چیز آپ ایڈ کر لیں، اور وہ ہے حنانیہ نفتالی. بہت ہی خطرناک آدمی ہے. پروپیگنڈا دنیا میں بہت کم لوگ ہیں جنہوں نے اتنے کم ٹائم میں اتنا زیادہ نام کمایا ہے. یہ بینجامن نیتانیاہو کا یہ میڈیا ایڈوائزر بھی ہے. اس نے کلیم کیا پہلے کہ ہم نے ہسپتال کو اڑا دیا ہے، اور اس کے بڑی جلدی اس نے جو ہے وہ ہٹا بھی دی اس نے اپنی ٹویٹ. اور اس کے بعد اس نے پھر ایک نئی گیم کھیلی کہ ایک اور سے کہا جی کوئی سسپیشس اٹیک ہوا ہے وہاں پہ، ہو سکتا ہے یہ کوئی بین الاقوامی ہمدردیاں اکٹھی کرنے کے لیے کیا گیا ہو. یعنی کہ خود پہلے کلیم کر چکا ہے اور اس کے بعد یہ بیان دے رہا ہے. لیکن بائی دیٹ ٹائم لوگ سیانے ہو چکے تھے. کمیونٹی نوٹس پہ لوگوں نے تبصرہ کیا کہ ٹویٹ اس نے کی تھی پہلے، وہ اس نے ڈیلیٹ کی ہے، وہ بات تو سامنے آ گئی. اچھا، اب سوال یہ ہے کہ حنانیہ نفتالی کا یہ کہنا یہ کیوں اہمیت رکھتا ہے؟ جیسے میں نے آگے عرض کیا کہ یہ میڈیا ایڈوائزر ہے. یہ جو بچوں کا اس وقت سب سے بڑا قاتل ہے، اس کا، نیتنیاہو کا، یہ کوئی عام سوشل میڈیا یوزر نہیں ہے. یہ اس لیول کا بندہ ہے کہ اس کی شادی پہ اسرائیل کا وزیر اعظم گیا اور وہاں پہ اس نے پبلکلی اکنالج کیا کہ یہ بندہ میرے لیے کام کرتا ہے. Sarah and I are delighted to be with you, and especially delighted to be with Hanania in India. Now, I'll tell you about Hanania. He works for me. That's not an easy thing to do, but he does it very well. You know what he does? He produces content. یہ کوئی بلا وجہ کی ٹویٹس نہیں کرتا آدمی. یہ کرتا ہے تو انفارمیشن کے ساتھ کرتا ہے. لیکن اس دفعہ مسئلہ یہ بنا کہ جو انفارمیشن وہ ریلیز کر چکا تھا، یہ بعد میں اسرائیل کو احساس ہوا کہ وہ کتنا بڑا بلنڈر مار گیا، کہ اب تو وہ دنیا جو پہلے ہی ان کے خلاف ہو رہی تھی، یہ میں نے اپنی بات پچھلی ویڈیو میں کہا بھی تھا کہ یہ پروگریسولی دنیا ان کے اور خلاف ہوگی، اسرائیل اور آئسولیٹ ہوگا. اب اس میں زیادہ تیزی آ گئی ہے. حد یہ کہ امریکہ جن عرب ملکوں کے ساتھ، اردن وغیرہ اور علاقے کے اور ملکوں کے ساتھ مل کے کچھ سمٹ وغیرہ کرنا چاہتا تھا، انہوں نے بھی نہ کر دی ہے. سو اٹ از بیکمنگ اے ہیوج پرابلم. ایون امریکہ کے لیے بھی پرابلم بنتا جا رہا ہے، اس لیے کہ امریکہ کے اندر ہزاروں لوگ پروٹیسٹ کر رہے ہیں، اور یہ سوال بار بار سامنے آ رہا ہے کہ ہم یہ کوئی 3-4 ارب ڈالر جو دے رہے ہیں، آئی تھنک 3.7-3.8 بلین ڈالرز جو اسرائیل کو ہم امداد میں دیتے ہیں، یہ کیوں دے رہے ہیں؟ اس لیے دیں کہ یہ ہسپتالوں کو اڑائیں، اس لیے دیں کہ یہ اسکولوں کو اڑائیں. تو خیر یہاں پہ ختم کرتے ہیں آج کا سلسلہ. دے آر جسٹ ایکسٹراڈنریلی کننگ پیپل. لیکن ہمارا یہ کام ہے کہ اگر وہ اس طرح سے ڈس انفارمیشن پھیلاتے رہیں گے تو ہم ایک ایک ان کی چیز کو انشاءاللہ ڈبنک کرتے رہیں گے. بہت بہت شکریہ آپ کا. السلام علیکم.